आज तुम लाल साड़ी में बड़ी कमाल लग रही थी। अच्छा, एक बार पहन के दिखाओ ना। फिर से? हाँ, फिर से पहन के बताओ। फिर से पहन के बताओ। अरे बड़े रोमांटिक कर रहे हो तुम। कृष्णा और शीतल, तुम लोग बहुत लेट करते हो। चलो अब जल्दी चलो। हाँ, तो पूजा करने में शॉर्टकट कर दे क्या? अरे कुछ भी यार। पूजा करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोगों ने निकलने में लेट कर दिया। भैया, इंटरव्यू तो है, ऑनलाइन देख लेंगे, उसमें क्या है? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे मेरा पहला इंटरव्यू है और इतने एक्साइटेड। काम करो, तुम लोग यही टाइम पास करो। लाओ मुझे चाबी। भाभी, आपका कुछ भी होता है ना तो भैया ऐसे प्राउड करते हैं जैसे आपके हस्बैंड नहीं फादर हो। चलो। 11 बज गए, बिगनिंग में मिस हो गई होगी। आराम से। You know what? डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस में बीवियां सब कुछ सिर्फ 2 वजह से बर्दाश्त करती हैं। एक सोसाइटी का प्रेशर, आई मीन फैमिली का सपोर्ट ना हो तो, और दूसरा अगर बच्चा हो तो हस्बैंड से अलग होने का फैसला बहुत ही मुश्किल लगता है। लेकिन हमें सिर्फ एक स्टेप आगे लेना होता है। थोड़ी हिम्मत करके हम एक स्टेप आगे लेंगे तो हमें आगे का रास्ता अपने आप साफ दिखता है। जिस बच्चे के लिए आप एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, उसे ऐसे वायलेंट माहौल से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। शीतल, इस साड़ी का कलर बड़ा जचता है तुम पे। तो मुझे क्या देख रहे हो? कंटेंट देखो ना। मुझे सब सुनाई दे रहा है भैया। यार आज तुम लाल साड़ी में बड़ी कमाल लग रही थी। अच्छा, एक बार पहन के दिखाओ ना। फिर से? हाँ, फिर से पहन के बताओ। फिर से पहन के बताओ। अरे बड़े रोमांटिक कर रहे हो तुम। अरे रश्मि, क्या हुआ? अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर आओ। दीदी अब नहीं होता और दर्द मुझे नहीं रहता। चुप रह, बिल्कुल नहीं रोते। हाँ, तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हिम्मत रखो थोड़ी। रश्मि, पता था मुझे तो यही मिलेगी। घर की इज्जत बाहर उछालती अच्छा लगता है तेरे को? ए, छोड़ मेरे बच्चे को। ए, चल छोड़ बच्चे को। मेरा बच्चा है। ए, चल। क्या तरीका है ये? बहन है मेरी रश्मि। चचरी बहन है तू, सगी बीवी है मेरी, सगा बेटा है मेरा। इनको ऐसे दूर नहीं रख सकते तुम मेरे से। ए, चल रे। मुझे नहीं रहना तुम जैसे जानवर के साथ। अच्छा, मैं जानवर हूँ? कुछ भी करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। तू एक काम कर, कोर्ट में जा उसकी कस्टडी ले ले। जा, निकल। अच्छा हाँ, चल कस्टडी लूँ। हाँ, कस्टडी लूँ मैं? अब तो जा रहा हूँ बेटा, लेकिन जल्द आऊंगा मैं, और बच्चे की कस्टडी तो लेके जाऊंगा मैं, समझा? ए, चलो ना घर पे, हो गया तमाशा। चल चल ना इधर, चल। कोई बात नहीं, चलो अंदर। ये दोनों हर किसी के मामले में चौधरी बनते फिरते हैं। दीदी, मैं सोच रही थी कि मैं प्रीतम काकू के पास इंदौर चली जाती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना। हाँ हाँ, तुम चले जाना अपने चाचा के पास में, मैं उनसे बात भी कर लूंगी। वो तुम्हें अच्छी सी जॉब दिला देंगे ताकि तुम पीयूष का ध्यान रख सको। दीदी, एक बात और बोलनी थी। आप मेरे लिए कैब बुक करा दोगे क्या? मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। अरे रश्मि, कैसी बातें कर रही है तू? ये ले, ये सब रख, बाद में और भी दूंगा। शीतल, मैं जरा एनजीओ जा रहा हूँ, ठीक है? शाम को आता हूँ तो इनकी कैब बुक करा देते हैं। बाय पीयूष। हाँ विजय जी, कल सुबह जैसे ही मुझे कंफर्मेशन मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। क्या हुआ मानव जी? मैंने अपनी पूरी टीम को तैनात कर रखा है। जानता हूँ विजय जी, पर कुछ अड़चन है। कल सुबह रेड करनी होगी। ऐसे केसेस में थोड़ा आगे पीछे होता है। सही टाइम पे रेड करेंगे तभी रिजल्ट निकलेगा। ठीक है मानव जी, कल सुबह मेरी पूरी टीम रेडी रहेगी। पर टिप टाइम पे मिल जाएगी ना? हाँ सर, बिल्कुल टाइम पे मिल जाएगी। आज से पहले कभी लेट हुआ क्या? ओके। बैठ, चलो बाय। थैंक यू दीदी। चिंता मत करना, कोई जरूरत हो मेरे को बता देना, ठीक है? जी।
मानव, तुम्हारी आज रात को रेट थी ना? वो कैंसिल हो गई कल सुबह। अच्छा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। ठीक है। मैं देखती हूँ। मैं जीत गई। मुझे पता था। रश्मि दीदी का है। वो शाम को ही निकल गए। शाम को ही निकल गई? हाँ। मिस पॉपुलर 2022। देखा, मैंने कहा था ना मैं जीतूंगी। मैंने तुम्हें सुबह ही कहा था ग्रेजुएशन पार्टी में कुछ ना कुछ टैग जीत के जरूर आएगी मेरे पे। अब मिस पॉपुलर, जल्दी से जाओ और ड्रेस चेंज करके आओ। मैं चेंज करके आती हूँ। अब आप खाना लगा दीजिए। चली कृष्णा। भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। मैंने पार्टी में ऑलरेडी स्नैक्स खा लिए थे। तृष्णा, तुम्हें पता है ना घर का रूल, सब साथ बैठ के डिनर करते हैं। चलो बैठो। कोई बात नहीं, एक चपाती खा लो। नहीं देखती हूँ। तीनों को बांध, अब तक मैं देखता हूँ घर में क्या माल है। हटिए आप लोग, हटिए। कल सुबह हमें रेड पर जाने वाला था। सर, ये उनकी वाइफ शीतल। संदीप, मैं घर जा रहा हूँ और फिर वहां से मानव के यहाँ जाऊंगा। आज तुम यहाँ पे सब संभाल देना। सीट्रीट के बच्चे कंपाउंड के बाहर ना जाए और बाहर से कोई अंदर भी ना आता है, ठीक है? अरे प्रणय, क्षितिज से वो मानव सर से बात करनी थी। तुम कोलकाता से कब आए? मैं आज आया। मानव सर से पूछना था, वो एक मास से ना चौताली का फोन बंद है। उसने मुझसे बात तक नहीं की। उससे कुछ भी बात नहीं हो पाई है सर। सर, पता नहीं इसे चोरी कह सकते हैं, लेकिन वो लोग मानव का सिर्फ वॉलेट लेंगे, उसके अलावा किसी भी चीज़ की चोरी नहीं। इनफैक्ट तीनों विक्टिम्स ने जो ज्वेलरी पहनी थी उसे भी किसी ने हाथ नहीं लगा। कुलदीप, मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि इस क्राइम का कनेक्शन उस रेड से जो मानव करवाने वाला था। टारगेट मानव था और कोलैटरल डैमेज बनी शीतल और तृष्णा। सर, मेरी शीतल से बात हुई है। मानव को टिप देने वाला इन्फॉर्मर का नंबर मानव के वॉलेट में था। शीतल को पता इन्फॉर्मर कौन था? जी सर, कोई ममता नाम की लड़की है, रेड लाइट एरिया में रहती है। सर, आज उसी के एरिया में कुछ लड़कियां ट्रैफिक होकर जाने वाली थी, जहां मानव रेड पड़वाने वाला था, और उससे पहले ये क्राइम हो गया। शीतल कैसी है? शीतल की हालत ठीक नहीं है। प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी इंजरी मार्क्स हैं। सीमन मिल गया है, पर सर शीतल ने बताया कि कल रात को वो मानव के साथ भी इंटीमेट हुई थी। और क्राइम सीन से हमें प्रोटेक्शन का पैकेट मिला। क्रिमिनल्स का सीमेन सैंपल तो नहीं मिल पाएगा। कृष्णा, वो कैसी है? सर, होश में आ गई है, पर अभी ट्रॉमा में है। यार शीतल, हाँ, आजकल की बहनें कितनी एडवांस हो गई है ना, जीन्स में राखी बांध रही। भैया छोड़ो ना, दिल में प्यार होना चाहिए बस। अच्छा,
ये आपकी मिठाई। थैंक यू। ये तुम्हारा गिफ्ट। वाह, दिस इज सो गुड। थैंक यू सो मच भाभी। अरे मैं भी तो बेस्ट हुआ ना, मैंने भी तो गिफ्ट दिया। आपने सिर्फ पैसे दिए, पर भाभी उन्होंने टाइम निकालकर मेरे लिए फेवरेट वानिटी ली मेरी। अच्छा तो तुम एक काम करो ना, इन पैसों से अपनी मन पसंद का गिफ्ट खरीद लो, तो मैं भी बेस्ट हुआ। यस, यू आर द बेस्ट। सर पता क्या कि मानव और त्रिशा का एक और छोटा भाई है शेखर, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। सर इन तीनों की माँ रेड लाइट एरिया से थी, 8 साल पहले उसकी मौत हो गई। त्रिशा के लिए शीतल एक मदर फिगर है। सर एक्चुअली शीतल एक काउंसलर है जो मानव की एनजीओ में रेस्क्यूड लड़कियों और औरतों को काउंसिल करती है। वहीं पे दोनों मिले, दोस्ती हुई और फिर शादी। मानव के घर के आसपास सीसीटीवी चेक किया, कुछ मिला? सर चेकिंग चल रही है। हाँ श्वेता, शीतल के पास क्रिमिनल के बारे में एक इन्फॉर्मेशन है, आप जल्दी आ जाइए। एक के हाथ में टैटू था। कैसा टैटू था, कुछ याद है आपको? मैं कोशिश कर सकती हूँ प्लीज। सर ऐसा था सर। एक सेकंड, नहीं शायद ये नहीं सर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं श्योरिटी के साथ तो कुछ नहीं कह सकती। 1-2 सेकंड के लिए बस मेरी वो टैटू पे नजर गई थी और उस वक्त तुम्हें साथ। कोई बात नहीं, आप शांत हो जाइए, हम इसी से काम चला लेंगे। Shita, I'm so sorry to hear that. I'm very sorry for your loss. मैं इंदौर गया था, आज सुबह ही लौटा हूँ। It's shocking. सर आप लोगों को कुछ पता चला किसने किया ये सब? नहीं, अभी तक तो नहीं। क्षितिज, आप मानव के पार्टनर हो ना, आपको तो पता होगा कि रेड कहाँ पे होने वाली थी। नहीं सर, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। एक्चुअली हमारा प्रोटोकॉल होता है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो हम आपस में डिस्कस नहीं करते, क्योंकि कौन किसके साथ मिला हुआ यू नेवर नो, राइट? लेकिन सर एक बात है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। क्या बात? बस यहीं पे रोक दो। थैंक्स तरुण, कल मिलते हैं। बाय। रानी, कैसी हो तुम? पढ़ाई करके आ रही हो? अरे कौन है भाई? अंडर थोड़ा बोलो। रानी कहाँ है? वो ट्यूशन गई है। चलिए आप लोग जाइए, चलिए चलिए जाइए। रानी बेटा आओ, मैं कुछ नहीं करूंगी। आओ आओ, मैं बोलो आओ आओ। चल। क्या हो रहा है यहाँ? छोड़ मेरी बच्ची को। छोड़। साले, तुझ जैसा घटिया इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चल। चलो शीतल, चलो बेटा। इसको कहाँ लेके जा रहा है? इसको कहाँ लेके जा रहा है? यही रहो, रानी को हम लेके जा रहे हैं, तुझे लेने पुलिस आएगी। चल। दूसरों के मारने में टांग लाना ठीक बात नहीं है, पछताएगा एक दिन। अरे चल आज, चल। और वो मेहुल वहां से भाग निकला और सर हम पुलिस तक नहीं पहुंच पाए। अभी रानी का है? सर वो हमारे एनजीओ में है, हम उसके अडॉप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं। भाभी, भाभी ये सब क्या हो गया? भाभी, शेखर, आप कौन? सर मैं शेखर, मानो भैया मेरे बड़े भाई थे। सर तृष्णा कैसी है सर? अभी बेटर है, जल्दी से डिस्चार्ज मिल जाएगा।
वैसे आपको किसी पे शक है? नहीं सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। कुछ याद आया तो हमें कॉन्टैक्ट करना। क्षितिज जरा एक सेकंड आना। जी सर। जी मेहुल का है? मेहुल का तो पता नहीं, शायद वो गांव भाग गया होगा। गांव का है? अब हिसार पड़ता है। कल रात तुम कहाँ थे? मैं यहाँ बगल में ऋषभ रहता है, उसके वहाँ बर्थडे पार्टी था उसके लड़के का, तो मैं रात भर वहीं पे था। आज सुबह में आया हूँ सर। सर आपसे मैं एक बात कहूँ, आप खामखा मेरे पीछे टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पास में सुरेश रहता है, उसको पकड़िए। कल उसका मानव के साथ में उसके घर पे जाके उसने बहुत बड़ा तमाशा किया था। करने से पहले ना 10 बार सोच लेना। उसकी बीवी और बच्चे का कुछ मामला था। सर, सुरेश की वाइफ इंदौर में रिलेटिव्स के पास, उसे नहीं पता सुरेश का है। उठाओ उसे जहाँ कहीं भी है और लुकआउट नोटिस जारी करो उसको। कुलदीप, इस जगदीश के एलिबाई चेक करो और शहर के जितने भी टैटू आर्टिस्ट हैं सबसे पता करो कि टैटू किसने बनवाया और कब बनवाया। और हाँ, मानव के घर के आसपास के सीसीटीवी चेक करो। सर वो श्वेता ऑलरेडी चेक कर रही है। है ओ हेलो हेलो चैताली। है बोल से? मैं एक एजेंसी से बोल रही हूँ। हम लोगों को यहाँ काम दिलाते हैं। यहाँ भोपाल में एक काम है, 15,000 रुपए तनख्वाह और रहना खाना सब पे करोगे? 15,000 है? बिल्कुल बिल्कुल करेगी ना मैं। तो ठीक है, परसों का टिकट है, मैं भिजवा देती हूँ। परसों का टिकट ঠিক আছে দিদি, ঠিক আছে। দাদা আমি ভোপাল में 15,000 की नौकरी पाई थी। चल बाबा की बोली। हाँ चलो चलो। भाई सर, मानो सर मेरा फोन चैताली नहीं मिल रही है सर। लास्ट वो यही भोपाल आया था सर। ठीक है तुम्हारा नाम क्या है? प्रोनन, ये इस नंबर पे औरत तो उससे बात करती थी, उसने कहा था अच्छा जॉब है, 15,000 रुपया देगी। तुम एक काम करो जी, ये मेरा कार्ड रखो, इस पे मेरे एनजीओ का एड्रेस है जी। कल सुबह मुझे यहाँ आकर मिलो, ठीक है? मैं पूरी मदद करूंगा तुम्हारी। ठीक है सर, धन्यवाद। क्या? कोई नहीं अंदर, कोई नहीं अंदर। मैं क्या कर रहा? छोड़ो। वो प्रणय आया था, उसकी चैताली से कोई बात नहीं हो रही है। Do you have any idea about it? वो मेरी फ्रेंड गरिमा के घर पे काम पे रखवाया था, भी 2 महीने पहले मिली थी। उसके बाद मुझे मौका ही नहीं मिला। It's okay, तुम टेंशन मत लो, मैं गरिमा से बात कर लूंगा, तुम अपना ख्याल रख। दीदी मुझे ना पढ़ाई करनी है और अब ये घर का काम भी ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, पर आपका ना बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर जो आपने मेरी मदद की। और शीतल दीदी को भी ना फोन करके थैंक यू बोल देना। ये लो, ये कुछ पैसा रख लो, नहीं जरूरत पे काम आएगा। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? वो सब अरेंज हो गया है, कॉलेज में भी बात हुई है, बड़ा कॉलेज है, इंग्लिश मीडियम है और नर्स की पढ़ाई। मिलते रहना। उसी दिन मैं नैनीताल के नहीं निकल गई थी छुट्टी पर। शीतल से मेरी बात नहीं हो पाई, मुझे लगा चैताली की बात हो गई होगी। गरिमा कहाँ गई है? चैताली कुछ तो बताया होगा उसने। मैडम
कुछ तो खबर होगा, क्या अरेंज हुआ है, किस कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ, कौन उसके साथ में था, कुछ तो खबर दे दो मैडम। कौन से कॉलेज में एडमिशन हुआ है मुझे पता नहीं, पर जब वो जा रही थी ऑटो में उसके साथ कोई था, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देख पाई। कुछ याद करके बता सकती हो उस रात और क्या क्या हुआ था? हाँ सर। आराम से आराम से। सर, हमारे घर के बाहर एक बाइक लगी हुई थी, उस पर बिच्छू का स्टिकर बना था। बस उसके बाद वो बाइक मुझे नहीं दिखी। पता करती हूँ सर। अच्छा तृष्णा, तुम्हें लगता है कि नवीन ये सब कुछ करवा सकता है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि नवीन ऐसा कुछ कर सकता है। दिखाओ ना मुझे रिंग, दिखाओ। नवीन, नवीन मेरी गर्लफ्रेंड रिंग है, मुझे देखनी है। नहीं नहीं, दिखाओ ना प्लीज प्लीज। अच्छा एक मिनट दिखा। लेकिन एक प्रॉमिस करो। क्या? देखो पसंद नहीं आएगी तो मैं दूसरी लेके आऊंगा, लेकिन अपना मूड मत ऑफ करना। हाँ बाबा, नहीं करूंगी, दिखाओ ना तुम। ठीक है। ये रिंग है? तो रख दो, मैं दूसरी लेके आऊंगा। लो। अरे पागल, ये बहुत सुंदर है। वाह, सच में? देखो ना कितनी सुंदर लग रही है। थैंक यू सो मच। त्रिशा, डिस्चार्ज पेपर मिल गया। चल सर, कुछ पता चला? अभी कुछ खास नहीं। भैया और भाभी को इंसाफ मिलना चाहिए सर। अगर कुछ भी कमी रही ना तो मैं डीसीपी सर के पास जाऊंगा। उसकी नौबत नहीं आएगी शेखर। अच्छा चल, संभल चल। हाय तृष्णा। भैया, भैया, कृष्णा, भाभी। सर, मैंने मानव के घर के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक किए सर। सर, पर कहीं भी कोई बिच्छू की स्टिकर वाली बाइक नहीं दिखी। पूरे शहर में नाकाबंदी करवा दो और जिस भी गाड़ी पे वो बिच्छू का स्टिकर दिखे उसे चेक करवाओ। सर, वो जगदीश के बारे में भी क्रॉस चेक किया है। सर, जिसके घर में पार्टी थी उसने कहा कि उसको याद नहीं कि 11 बजे के बाद उसने जगदीश को देखा था या नहीं। पार्टी वाला घर मानव के घर से 2 घर छोड़कर था। उठाओ इस जगदीश को और तोड़ो। सर, क्राइम सीन पे जो पैकेट मिला था उसके बारे में आसपास के सभी मेडिकल स्टोर्स में चेक किया। जिस किसी ने भी उस ब्रांड के खरीदे थे उन्हें ट्रैक भी किया, लेकिन सर कोई लीड नहीं मिल पाया। और वो टैटू? सॉरी सर, टैटू का भी कोई लीड नहीं मिल पाया। सर, वो क्षितिज, उसके बारे में कुछ पता चला है? तुम बच्चे हुए ध्यान रखो, मैं आता हूँ। ठीक है। हाँ, बच्चे गए। मुझ पे शक कर रहे हो तुम? मुझ पे शक कर रहे हो?
बच्चियां तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, समझा? गायब है वो। अगर किसी को पता चला तो क्या जवाब देंगे हम? अगर ये खबर मीडिया में आई तो हमारी एनजीओ की इज्जत का क्या होगा? मैंने भी अपनी पूरी जिंदगी इस एनजीओ को दी है, मेरा भी नाम है इसमें। तेरे पास एक हफ्ता सारी फाइल्स का हैंड ओवर दे और निकल यहाँ से। चल निकल। और सर मैंने पता किया है, क्राइम वाली रात को क्षितिज मानव के घर के आसपास ही था। एक होटल में उससे रूम बुक कराया था सर। क्या? वो तो कह रहा था कि इंदौर से सुबह ही वापस लौटा है। उठाओ सर। शीतल, मुझे पता चला तुम आए हो, कुछ दिन और आराम कर लेती। मैं तो यहाँ रोज आता ही हूँ। मानव अब नहीं रहा, लेकिन तुम अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझना। हर चीज में काम आऊंगा। मैंने कितनी बार कहा है तुम्हें, मुझे छूकर बात मत किया करो। जो तुम चाहते हो कभी नहीं हो सकता। शीतल, शीतल, शीतल मेरी बात सुनो। चैताली, चैताली, तुम ताड़ाताड़ी सब सामान पैक करो, हम लोग बाड़ी जाएंगे। पर दादा, जो कुछ भी मैंने किया उसके बाद कैसे? पागल ना किए चैताली, तुमने कुछ नहीं किया है, सब भूल जाओ, तुम्हारा कोई गलती नहीं है, ठीक है? कहाँ गई थी आप? क्या? मानो भैया को मरे हुए 1 हफ्ता नहीं हुआ और आप बंठन कर घूम रही हो। मानो भैया के मरने का इंतजार कर रही थी क्या? क्या आपको आजादी मिल जाए? क्या बकवास कर रहे हो तुम? माफी मांगो भाभी से अभी। तुम्हें पता भी है उन्होंने क्या कुछ नहीं झेला। ऐसे कैसे बात कर सकते हो तुम? क्यों नहीं बात कर सकता मैं ऐसे? हाँ, एक बात समझ लो, इस घर का अकेला मर्द बचा हुआ है, तो तुम लोगों को मेरी बात सुननी पड़ेगी। एक बार तो तुमको मैं घर से निकाल ही चुकी हूँ, दोबारा भी कर सकती हूँ। शेखर, शेखर, भाभी, भाभी, भाभी क्या हुआ? मोबाइल, 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 मोबाइल छीनो इसका, चेक करो जल्दी से। ये सब क्या है? मुझे तुम्हें बाई कहते हुए भी शर्म आ रही है। अब फिर क्यों निकलो यहाँ से? तुम्हारे मानो भैया को अगर ये बात पता चलेगा तो मुझे नहीं पता वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे। दफा हो यहाँ से। शेखर, मैं अचानक से इंदौर जाके यूपीएससी तैयारी करने का प्लान बना लिया। तैयारी करनी है तो यहीं करो। अरे उसने जो डिसीजन लिया है वो बिल्कुल सही है। आपको पता है वहाँ पे काफी सारे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो तैयारी अच्छे से कर पाओगे। अब तो शेखर सीधा हमारे सामने अफसर बन के आएगा। मानव की जगह तो तुम कभी नहीं ले सकते और इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं जानता हूँ, आपने और भैया ने मिलकर ये घर कृष्णा के नाम किया है ना, उसका ग्रेजुएशन गिफ्ट। तुमको कैसे पता? शहर छोड़ दिया था, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ की कोई खबर नहीं मुझे। अपना हक मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम लोग? सर, मानव ने उन लड़कियों को ट्रांसफर किया था, अब मानव तो रहा नहीं। देखिए, मुझे ये सारी बातें आपको बतानी नहीं थी, लेकिन आप मुझ पे उंगली उठा रहे हो, इसलिए मुझे सारी बातें बतानी पड़ रही हैं। मानव उन बच्चों को देख रहा था, ऊपर से वो रिपोर्टर पूछताछ कर रही थी तो मुझे सुनाने लगी जैसे कि सारी चीज के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। अब देखिए ना, वो प्रणय की बहन चैताली वो भी गायब है, और मानव जिससे टिप्स लेता था वो ममता, उसका भी कोई पता नहीं है। सर, मुझे तो लग रहा है ये सीरियल किलर वाला मामला है। आप प्लीज देखिए, अपना काम ठीक से कीजिए। ज़्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है। क्राइम वाली रात मानव के घर से 2 किलोमीटर दूर तो एक होटल के रूम में था, और हमें ये भी पता है कि तू किससे मिलने गया था। ट्रैफिकर मनीषा से। अच्छा सर, कोई कल रेड वेट पड़ने वाली है क्या? कोई रेड नहीं पड़ने वाली, और वैसे भी
तुमने सारे गलत काम तो छोड़ ही दिए। बरोबर है। आप लोग एंजॉय करो, मैं चलती है। सर ट्रस्ट में मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने सिर्फ एक रात उस कॉल गर्ल के साथ बिताई है, दैट्स इट। आप चाहे तो होटल के सीसीटीवी चेक करवा सकते हैं सर। सर वो रानी का फादर मेहुल जो बेल्जियम करके भागा था, खबर मिली कि 1 हफ्ते पहले उसे होशंगाबाद में देखा गया है। ट्रैक करो सर। और क्षितिज ने किसी चैताली के बारे में बताया था, उसका पता करो। मानव की एनजीओ के थ्रू रेस्क्यू की गई थी। अब सुनने में आया कि उसका भाई उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आया। तो एक बात समझ में नहीं आ रही, ऐसे कैसे क्रिमिनल्स थे जिन्होंने कोई सबूत नहीं छोड़ा? कुछ तो छूट रहा है हमसे। कृष्णा, हमें नवीन के बारे में सब पता है। क्राइम वाले दिन वो तुमसे मिलने क्यों आया था? नवीन, मैंने तुमसे प्यार किया, शायद मैं तुम्हारे लिए इनफ ही नहीं थी। आप सब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए। आप सबको आत्मनिर्भर बनना है। क्या बनना है? आपको जो भी काम आता है, जैसे खाना बनाना है, सिलाई है, और हम लोग काम भी करते हैं घर का, तो वो तो हम सबको आता ही है। तो आज से आप सब ये काम करेंगे। चल मेरे साथ, चल। 1 मिनट, मैं आती हूँ। अरे चलना, चल। नवीन, तो भाभी मैं यहाँ पे तुम उस जगह जाते हो जहाँ से हमारी माँ ने हमें बाहर निकाला, जहाँ हमारी माँ की जिंदगी बर्बाद हो गई। कृष्णा प्लीज मुझे एक मौका दो। कृष्णा मैं सच बोल रहा हूँ, प्लीज मुझे एक मौका दो। कैसे मौका दे दूँ? प्लीज गो। भैया आप समझाइए ना प्लीज। देखिए मैं सच कह रहा हूँ, मैं सुधर गया हूँ कृष्णा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तुम्हारी कसम मैं सुधर गया हूँ, सच कह रहा हूँ मैं। सुधर गए हो? कृष्णा तो फिर ये सब क्या है? तो मुझे लगा था कि शायद तुम्हें उम्मीद होगी कि हम कभी इंटीमेट होंगे, इसलिए रखा होगा। और भाभी ने मुझे सब बताया, तब समझ में आया कि क्यों होता है ये तुम्हारी गाड़ी में। प्लीज मेरी बात समझो। Get lost। मना कर रही है ना वो, चल। कृष्णा, इससे ज्यादा और क्या हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता मैम। अभी नवीन का है? पता नहीं। हम नवीन को ट्रैक करते हैं, कुछ पता चलता है तो बताते हैं। भाभी, सब मेरी गलती है कृष्णा, मुझे ना पुलिस के पास जाना चाहिए। नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रहे हो? आपकी कोई गलती नहीं है भाभी, आप ऐसे मत बोलो। मेरी गलती है कृष्णा, सब मेरी गलती है। नहीं भाभी। हेलो, क्या? अरे श्योर, ठीक है, मैं सर को बताता हूँ। सर, एक सरप्राइजिंग बात पता चली। गरिमा के घर के बाहर से चैताली जिस ऑटो में गई थी, वो ऑटो ट्रैक हो गया। पता चला उस ऑटो में चैताली को पिकअप करने कौन आया था? क्या? आर यू श्योर? ड्रॉप लोकेशन क्या थी? और सर, वो चैताली का भाई प्रणय है। उसने कहा था कि वो क्राइम के अगले दिन सुबह भोपाल आया था, लेकिन उसके ट्रेन की टिकट से पता चला कि वो क्राइम के 2 दिन पहले ही भोपाल आ चुका था। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस तुमसे मिलने चला आया। मैंने कहा था ना, हम सिर्फ दोस्त हैं, तो ये फ्लावर्स और इन सब का क्या मतलब है? देखो तृष्णा, मैं समझ सकता हूँ, तुम अपने भैया और भाभी के डर से नवीन के बाद किसी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती हो। तुम ही बताओ, जो भी कुछ तुम्हारे भाभी के साथ हुआ है, उसके बाद वो क्या सोचेंगे किसी के बारे में? हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मेरे भैया की मौत हो गई, मेरी भाभी की इतनी बुरी कंडीशन है, अगर वो मेरी मदद नहीं करती ना, तो शायद मेरे साथ। कृष्णा, मेरा बहुत जस्ट शट अप, और आज के बाद हिम्मत मत करना यहाँ आने की। गेट लॉस्ट। मेरी बात सुनो तृष्णा। तृष्णा,
यस सर। तुम तो 2 दिन पहले भोपाल पहुंचे थे ना, फिर क्राइम वाले सुबह क्षितिज के पास पहुंचे, इससे पहले कहाँ? सर मैं चौताली को ढूंढ रहा था, यहाँ हमारे काफी रिश्तेदार रहते हैं तो उन्हीं के पास। सारे रिश्तेदारों का नाम और नंबर चाहिए मुझे। जी। चैताली, तुम पिछले 3 महीने से यहीं पे थी ना? मुझे कुछ नहीं कहना, प्लीज हमें जाने दो। हम समझ सकते हैं, तुम्हें एक ट्रैफिकिंग रैकेट से निकालकर दूसरे में डाल दिया गया, और हमें यह भी पता है कि गरिमा के घर के सामने से तुम्हें कौन लेने आया था। इतना सुंदर घर, यहाँ रहूंगी मैं? पीजी है क्या ये? कोलकाता में जब थी ना तब से मेरा सपना था, पढ़ाई करूंगी बड़े घर में रहूंगी। और भी लड़कियां है क्या यहाँ? अच्छा है, ये भी अच्छा है। अरे वाह, मंगलसूत्र ऐसा लगे जैसे बीवी के साथ ही गिल्ट भी कम होगा। क्यों किया ये सब ड्रामा? क्योंकि मानव का अफेयर चल रहा था इसलिए? नहीं सर, वो रीजन नहीं था। फिर? और तृष्णा का क्या इन्वॉल्वमेंट है इन सब में? मानव, ज्यादा जोर से हो गया क्या? और टाइट बांधो भाभी, मार आनी चाहिए पैर पे। वो कैसे प्रूव हुआ? भाभी के बॉडी पे जो मार्क्स थे, जो उनका हुआ, वो सब कुछ ड्रामा नहीं था, वो सच में हुआ था। मैं रोज भाभी के चीखने की आवाजें सुनती थी, कभी किसी को कुछ नहीं बताया। मैंने बचपन में माँ के साथ भी यही होता हुआ देखा था, पर वो सब अनजान लोग थे। और यहाँ मेरा खुद का भाई, मेरी माँ का बेटा, मेरी भाभी के साथ ये सब कुछ कर रहा था। फिर हमें चैताली का पता चला। उस दिन मैंने भैया को उस घर के सामने देखा और फिर मैंने उनका पीछा किया। उसके बाद मैंने भाभी से बात की। भाभी, भाभी आप छोड़ दो भैया को। आपको पता है ना वो रेस्क्यूड लड़कियों के साथ क्या क्या करते हैं। आप उनकी असलियत पूरी दुनिया के सामने लेके आओ, बता दो सबको सच सच। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारा एनजीओ एक भरोसा सब खत्म हो जाएगा। और वो बच्चियां और वो औरतें हमने जिनको बचाया है, वो सब खत्म हो जाएगा और हमारा एनजीओ कभी आगे काम नहीं कर पाएगा। और दुनिया में कोई भी इस प्रोफेशन पे भरोसा नहीं करेगा। नहीं कृष्णा, मुझे ये सब से नहीं होगा। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है कि मार देते हैं भैया को। और तुमने तरुण से मंगवाया? देखा था वो हमें सीसीटीवी में, बताया उसने कि तुमने उससे मंगवाया, लेकिन क्यों मंगवाया वो ये नहीं बता पाया। वो बाइक की कहानी, वो टैटू, सब झूठ था ना। डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल, इसमें जो फंसा हुआ होता है उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। लेकिन हम आपको यकीन दिलाते हैं, हमारे पास आई, हम आपकी मदद करेंगे। कई एनजीओ हैं, उनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, उन पर कॉल कीजिए, वो आपकी मदद करेंगे। और अगर हिम्मत करके सही कदम नहीं उठा पा रहे हैं तो कम से कम गलत कदम मत उठाइए, जैसे शीतल और तृष्णा ने उठाया। जिंदगी सुधरने की बजाय और बिगड़ जाएगी।